ये सब हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का स्टेटमेंट है। पहले इन्होंने कुछ लोगों ने कहा था राहुल गांधी के बारे में, कहते थे उसने 10-12 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके, क्रांतिकारी यात्रा करके राहुल गांधी ने पूरे देश को, दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि जो उनको पप्पू कहते हैं वही लोग फेंकू हैं, जो फेंकू हैं वही लोग पप्पू कहा राहुल गांधी को। अब कोई राहुल गांधी को पप्पू कहने की ना हिम्मत करता है ना जुर्रत करता है। राहुल गांधी ने साबित करके दिखा दिया है। वहीं हमारा अभिषेक बैनर्जी जो है वो आज उसने चूंकि संदेश खाली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का और इन तमाम लीडर्स का जिनका आपने जिक्र किया, इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं स्टिंग ऑपरेशन करके। संदेश खाली की तो हवा निकाल दी है कि साहब कैसे पैसे के डर पे, पैसे का दबाव देके, पैसा देके, धमकी देके, डरा धमका के और किस तरह से कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लीडरों ने किस तरह से हमारी महिलाओं पे दबाव डाला और किस तरह स्टिंग ऑपरेशन, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वीडियो सामने आ गए। आज दुनिया ने देखा कि जिस संदेश खाली को इन्होंने इतना इनकैश करने की कोशिश की थी, वो संदेश खाली जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो हाथ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जो बार बार कहते रहे कि संदेश खाली को इनकैश करने के लिए कि इनको शर्म नहीं आती। एक बार दीदी को पहले उन्होंने अपमान करने की कोशिश की थी, दीदी और दीदी करके, तो बंगाल की जनता ने कैसा जवाब दिया था। अभी इस बार फिर मुंह तोड़ जवाब देगी जब आप बंगाल के सरकार को, बंगाल की नेता को, बंगाल की अपनी सबसे चहेती लीडर, सबसे प्यारी लीडर आपने ममता बनर्जी को आपने बदनाम करने की कोशिश की कि कोई शर्म नहीं आती। माननीय प्रधानमंत्री से आज चुनाव के दिन भी पूछना चाहता हूं, चौथे चरण का चुनाव है, कि उनको हाथरस की घटना पर शर्म नहीं आती, उनको, उनके लोगों को कठुआ की घटना पर शर्म नहीं आती, उनके तमाम लोगों को कानपुर में हमारे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस पर आत्महत्या की, उस पर शर्म नहीं आई। हमारे किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं, हमारे किसान परिवार, उस पर शर्म नहीं आती। हमारा यूथ जो जितनी बेरोजगारी झेल रहा है, वो अपने माता पिता को शक्ल नहीं दिखा पा रहा, कई बार उसको सुसाइड कर रहा है, उस पर शर्म नहीं आती। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या क्या नहीं हुआ मैं बोलना नहीं चाहता हूं, और क्या क्या नहीं हो रहा है आज भी इतना ज्वलंत है, उस पर शर्म नहीं आती। मैं आप में से बहुत सारे मीडिया को भी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आप बहुत सारे मीडिया भी इन बातों को नहीं दिखाते हैं और नहीं सुनाते हैं, कुछ मजबूरी में समझ सकता हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपको इस पे शर्म नहीं आती है, लेकिन आप संदेश खाली में जहां आप टाएं फिश हो गए, एक्सपोज हो गए, आप सारे पकड़े गए। आप किसी हाई कोर्ट के जज को जब आप रिटायर करवाते हैं और बगैर कूलिंग पीरियड के 1 महीने के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करवा लेते हैं, उस पर शर्म नहीं आती आपको? वाराणसी में 4 घंटे का शो करेंगे आज मोदी जी, अरे 4 घंटे का करें, 40 घंटे का करें, अच्छी बात है, लेकिन वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे जो कह रहे हैं। वो जानते हैं इस बात को, मानते हैं, इसीलिए आजकल बौखला के बहुत उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं। नवीन जिंदल से भी पूछ रहे हैं, वो नवीन जिंदल नहीं, नवीन पटनायक, उनसे पूछ रहे हैं वो कि डिस्ट्रिक्ट के जिलों के कैपिटल का नाम बताओ। पहली बार सुना हमने जिलों का कैपिटल पूछ रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि बगैर पढ़े हुए आप स्पीच दो, खुद ही हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर के भरोसे चलते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को कहते हैं। तो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं आज बहुत बौखलाए हुए, घबराए हुए, कभी मटन मछली की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी क्या क्या नहीं बोल जा रहे हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत मानता हूं कि मैं उनको दोस्त भी कहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसे भूलने लगे या ऐसे अटकने लगे या इस तरह की बातें करने लगे, वो भी चुनाव की घड़ी में, तो लोग क्या कहते होंगे, क्या सोच रहे होंगे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं मैं कहता हूं। कल गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आए हैं ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बस यही वाहेगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से कहता हूँ आपका फजल बना रहे और प्रभु राम और प्रभु के असीम अनुकंपा उन पर रहे और उनको सद्बुद्धि मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ।